भाई वाह, बढ़िया फसल है तेरी इस बार। रोज की मेहनत का नतीजा है काका। ऐसे ही तेरे बच्चे रोज रोज स्कूल जाए तो नतीजा अच्छा होगा। नाम तो लिखवा दिया है। अच्छा, तो खेत में भी बीज बो के ही छोड़ देते। हाँ। सुनो, काम छोड़ो, स्कूल जाओ। स्कूल में सिर्फ नाम लिखाना काफी नहीं, मुन्ने मुन्नी को सीखने का पूरा मौका। राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आप सभी के बीच में राजहंस कुमार ब्राइट एम स्टडी पॉइंट में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के क्लास का आगाज करता हूं। पेन और पेपर को हाथ में लीजिए, मैथ का बुक साथ में लीजिए और मेरे साथ इस क्लास में बने रहिए। तो पिछले पार्ट में हमने जो है एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करने के लिए सिखाए थे। आज हम इस क्लास में जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वज्रगुणन विधि के बारे में जानते हैं। तो चलिए आज हम थ्योरी सेक्शन को कवर करते हैं, हो सके तो एक्सरसाइज को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है क्या कि थ्योरी सेक्शन वज्रगुणन खंड विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को जो समझाने जा रहे हैं, तो एलिमिनेशन मेथड अर्थात एलिमिनेशन मेथड जो पिछले क्लास में बतलाए थे उस क्लास से रिलेटेड आज के थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे। तो इसलिए जो विद्यार्थी पिछले क्लास को वाचिंग नहीं किए हैं तो कृपया कर लें, आप लोग के लिए अच्छी रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर लेते थे। तो वो यहाँ पर दिया रहता था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में। तो समीकरण युग्म यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर दो समीकरण दिए रहते थे, तो यहाँ पर दो समीकरण हमने मान लिए। यहाँ पर यह समीकरण फर्स्ट हो गया और यह समीकरण सेकेंड। अब यहाँ पर जो है वज्रगुणन खंड विधि में हम एक ऐसा x और y का मान निकालेंगे जो कि डायरेक्ट यदि a का गुणनांक y का x का गुणनांक y का गुणनांक यदि पुट कर दिया जाए तो x और y का डायरेक्ट मान दे देगा। तो उस फार्मूला को हम आज प्रूव कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को तो प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विलोपन का प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि में करते थे क्या, समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ लेके चलते थे। तो यहाँ पर चले समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट मेरा दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया और यह मेरा समीकरण सेकेंड। हम यहाँ पर करेंगे क्या, या तो x के टर्म को या तो y के टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, कटा देते हैं या बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर या तो x को या तो y किसी एक को हम एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेट करने के लिए मेरा x वाला यदि बर्बाद करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो मेरा बराबर होना चाहिए, या y वाला ख़त्म करेंगे तो y वाला बराबर। तो हम y को ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो b नीचे है उसको हम ऊपर वाला समीकरण से गुना, b2 से गुना, और जो ऊपर b1 है यहाँ पर तो b1 से नीचे गुना कर दें। क्रॉस गुना करने पर मेरा y वाला टर्म मेरा बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, तो करने पर हो जाएगा मेरा b2 गुना a1x तो होगा a1 b2x प्लस यहाँ पर b1 गुना b2 तो b1 b2y प्लस यहाँ पर b2 c1 इक्वल टू 0। फिर b1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि y वाला मेरा टर्म जो है y मेरा दोनों बराबर हो गया b1 b2y b1 b2y। अब दोनों जगह प्लस है तो प्लस रहने पर हम साइन को चेंज कर देते हैं।
तो साइन मेरा यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, इक्वल टू 0 होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं प्लस माइनस यह मेरा कैंसिल होने पर यहाँ पर हो जाएगा a1b2x और यहाँ पर माइनस में a2b1x प्लस b2c1 और यहाँ पर माइनस b1c2 इक्वल टू 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर भी x और यहाँ पर भी x, तो x को हम कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करने के बाद मेरा आएगा a1b2 माइनस a2b1 और ब्रैकेट में दोनों जगह x था तो कॉमन ले लिए। अब इन पार्ट को बराबर के उस साइड करेंगे तो यह माइनस में तो हो जाएगा प्लस में b1c2, यह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा b2c1। अब यहाँ पर x का हमें मान ज्ञात करना है तो x का मान ज्ञात करेंगे तो गुना में है तो भाग में हो जाएगा। यहाँ पर b1c2 माइनस b2c1 अपॉन हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। यहाँ पर देख रहे हैं यह जो मान आया मेरा x का मान आ गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखते हैं x का मान जो दिया हुआ है b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, हम इस पर यदि मान रख देंगे तो मेरा x का मान आ जाएगा। अब चलिए हम y का मान निकालते हैं। तो y के मान को निकालने के लिए इसको हम समीकरण सेकेंड यहाँ पर है तो मेरा थर मान लेते हैं, समीकरण थर। अब यहाँ पर हमें y का मान निकालने के लिए पुनः समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को एक साथ लेते हैं। तो चलिए समीकरण पुनः लिख देते, पुनः समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड मेरा दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यह समीकरण फर्स्ट हो गया और यहाँ पे समीकरण सेकेंड। हम पहले बार लिए तो y के टर्म को कटाएं और इस बार हम x के टर्म को कटाएंगे। तो x के टर्म को कटाने के लिए a1 ऊपर में है तो गुना करेंगे नीचे में a1 से और a2 नीचे है तो गुना करेंगे ऊपर से। तो गुना करने के बाद मेरा आ जाएगा a1 गुना a2, a1 a2x और प्लस b1 गुना a2 तो a2 b1। अल्फ़ाबेट के अनुकूल हमें सजाते चलना है। तो यहाँ पर हो जाएगा y और प्लस यहाँ पर a2 c1 इक्वल टू 0। अब करेंगे तो यहाँ पर होगा a1 a2x और प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं x वाला टर्म जो है, x वाला टर्म मेरा बराबर हो गया और यहाँ पर प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी माइनस। तो मेरा x वाला टर्म पूरा कैंसिल होने पर यहाँ पर जो मान आएगा तो लिखेंगे a2b1y और यहाँ पर माइनस में a1b2y और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा a2c1 और माइनस a1c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देख रहे दोनों जगह y कॉमन है तो हम y को कॉमन करेंगे तो a2b1 माइनस a1b2 ब्रैकेट में और y इंटू, अब बराबर के उस साइड माइनस में तो यह हो जाएगा प्लस में तो a1c2, या प्लस में तो हो जाएगा माइनस में a2c1। अब हमें y का मान ज्ञात करना है तो y का मान हो जाएगा a1c2 माइनस a2c1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा a2b1 माइनस a1b2। तो इस प्रकार से हमने देखे क्या कि x और y दोनों का मान आ गया। अब इस पर जो एक्स वाई का जो गुणनखंड है समीकरण में यहाँ पर जो दिया हुआ है, यदि मान को पुट कर देंगे तो मेरा x का मान और y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इस फार्मूला को याद रख सकते थे, याद रख लें, नहीं तो हम इसको और समझाने का तरीका, इससे याद करने का सटीक तरीका हम बतला रहे हैं। एक बार हो सके तो आप लोग रिपीट कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। उसी प्रकार से यहाँ पर देख रहे हैं a1c2 माइनस a2c1 अपॉन a2b1 माइनस a1b2y का मान।
तो इसको हम याद करने के लिए शॉर्ट तरीका और बनाने के लिए शॉर्ट तरीका समझा रहे हैं। यह फार्मूला के अनुकूल ही बनेगा, तो इसको आप अच्छी प्रकार से नोट कर लें। ठीक है, चलिए हम अभी जो है x और y का मान निकालने के लिए आपको बतलाएं, और यदि मान रख देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो उस फार्मूले को आप अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। या तो हम याद करने का कुछ तरीका और भी सॉल्व करने के लिए बतलाते हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ समीकरण a1x + b1y + c2 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ पर दो समीकरण दिए हुए हैं, तो इसको हम सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसके x और y के गुणन को लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं x तथा y के गुणनांक, x तथा y के गुणनांक जो यहाँ पर होंगे, तो समीकरण फर्स्ट में पहले हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट में तो यहाँ पर x का गुणनांक हो जाएगा a1 और y का गुणनांक होगा b1, और यहाँ पर अचर पद है c1। फिर दूसरा लेते हैं तो a2, b2 और c2। इस प्रकार से हम x और y के गुणांक को लिख लिए। यह मेरा x वाला टर्म है और यह मेरा y वाला टर्म है, और यह मेरा अचर पद है, अचर पद। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि a b c, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a1 b1 c1, a2 b2 c2। यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको हम डायरेक्ट x और y का मान लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते थे क्या कि जैसे x का मान जो आया था कुछ, y का मान आया, तो यहाँ पर बटे में था एक मेरा था a/b के अपॉन में, अर्थात यह मेरा अंश होता था और यह मेरा क्या, हर होता था। यहाँ अंश और हर दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। तो चलिए हम ध्यान से देखते हैं। यदि x मेरा अंश होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं यदि x अंश हो तो, x अंश हो तो मेरा हो जाएगा, यह मेरा x है। यदि x वाला का लिखेंगे, x वाला का मान लिखना है, तो हमें हर वाला को नहीं लिखे, यानी कि x के टर्म को नहीं लेकर y और अचर पद को लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा b1 को c2 से गुना करेंगे, क्रॉस गुना करना है, यह क्रॉस गुना चलेगा। तो b1 c2 माइनस हो जाएगा b2 c1। तो यहाँ पर हो गया x का मेरा अंश हो गया, अंश x हुआ, तो यहाँ पर b1 c2 माइनस b2 c1 यहाँ पर 1 हो गया। इसको हम किए थे किस प्रकार, तो मेरा b1 लिए और c1 लिए, b2 लिए और c2 लिए। जब इसको लिए तो इसको क्रॉस गुना किए, ऊपर को नीचे से, नीचे को ऊपर से। फिर उसके बाद y वाला टर्म को ले लेते हैं। y यदि अंश हो, y अंश हो तो y को जब अंश लेंगे तो y वाला सेक्शन को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा y का सेक्शन जैसे छोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा a1 c1 a2 c2। तो इस प्रकार से जब हम लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो a1 c2 और माइनस a2 c1 यहाँ पर हम देख लिए। फिर हम यहाँ पर x हो, यह y है, और अचर पद हम 1 मानते, क्योंकि अचर पद कोई हो, -1 हो, 10 हो, 5 हो, उसमें 1 से गुना करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं अंश जो है 1 है, अंश 1 हो तो हर जो ये सब जो लिख रहे हैं यह मेरा हर पद है। तो अंश 1 हो तो अचर पद हम लिए, तो अचर पद को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा a1 b1 a2 b2, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, क्रॉस करेंगे तो इस ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर, तो हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम जो है लिख दिए। अब यहाँ पर लिखने के बाद मेरा मान आ जाएगा क्या, तो यहाँ पर जैसे कि हम x और x मेरा अंश है, तो यह मेरा हर,
x मेरा अंश है, यह हर है, यह मेरा हर पद है, तो हम लिखते हैं कोई भी भिन्न तो अंश बटे अंश और बटे हर, तो हम लिख सकते हैं अंश मेरा x है तो x और हर मेरा आया क्या b1c2 माइनस b2c1 बराबर y मेरा अंश है तो हर हो गया a1c2 माइनस a2c1 और मेरा अचर पद एक है तो एक को हम ऊपर रखें और नीचे में हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। इस प्रकार से अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या कि यदि मेरा x का मान निकालना हो या y का मान निकालना हो तो हम अच्छी प्रकार से यहाँ पर जानते हैं क्या कि यदि x को हम जो यहाँ पर x दिया है, एक बार x को अचर पद के साथ और एक बार y को अचर पद के साथ लेते हैं, तो यहाँ पर x का मान निकालना है तो हम एक बार x का मान जो दिया हुआ है हम उसको ले लेते हैं x बटे b1c2 माइनस b2c1 यह हो गया और बराबर अचर पद मेरा हो जाएगा 1/a1 b2 माइनस b2 a2 यहाँ पर a2 b1। इस प्रकार से अब यहाँ पर इन दोनों को लेकर चलें तो मेरा x का जो मान आएगा तो यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि यह जो है गुना करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें x के मान को सेपरेट करेंगे तो x का मान रहने देंगे तो यह जो है गुना 1 से हो जाएगा तो इसको हम डायरेक्ट बटे में ला लेते हैं तो x का मान निकल कर आ जाएगा b1c2 माइनस b2c1 और बटे यहाँ पर हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। तो यह मेरा x का मान आ गया। हम पहले भी प्रूफ किए हैं उसमें भी यही मान आया है। हम y के मान को देखते हैं तो y का मान जब लेंगे तो y वाला टर्म और अचर पद दोनों को एक साथ लेंगे तो y वाला टर्म मेरा है तो यहाँ पर y हम यहाँ पर लिख सकते a1c2 और माइनस a2c1। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि y जब इस फॉर्म में लेते हैं तो y को हम माइनस में लेते हैं, y को हम क्या माइनस में लेते हैं तो इस फॉर्म में हम माइनस में लेंगे और यहाँ पर जो आया है बराबर में 1/a1b2 माइनस a2b1। अब इन दोनों को जब सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा माइनस y का मान तो यहाँ पर माइनस में नहीं सॉरी यहाँ पर 1 से गुना करेंगे तो a1c2 माइनस a2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। इस प्रकार से y का मान मेरा आ जाएगा माइनस में a1c2 और माइनस a2c1 और बटे a1b2 माइनस a2b1 यहाँ पर 1 होगा। तो यहाँ पर यह देख लें y का मान आ गया मेरा तो x और y का मान हमने ज्ञात कर लिए। आप अच्छी प्रकार से इसको समझ गए होंगे। हम कोशिश किए समझाने के लिए। यदि आपको किसी एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल हमें करना है क्या कि डायरेक्ट हम a1 b1 c1 को लिखेंगे, a2 b2 c2 को लिखेंगे। यदि x का मान निकालना हो तो अभी हम तुरंत करते हैं सॉल्व, देखिएगा कितना फास्ट होता है। इसे हम इस सूत्र को डायरेक्ट यदि लागू करते हैं इसमें कोई भी प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए इस सूत्र को हम बी लॉ भी बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र। अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण किसी प्रकार का हो, यदि मान को सिर्फ a और a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान रख देते हैं तो डायरेक्ट हमें x और y का मान दे देता है। तो चलिए हम बात करते हैं अब एग्जाम्पल पर, एक्सरसाइज पर आते हैं। तो इसको आप अच्छी प्रकार से नोट कर लें। चलिए तो हम अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं कि सॉल्व करने का तरीका। यहाँ पर ट्रिक यदि बात किया जाए तो ट्रिक कुछ बनता है, ऐसे ट्रिक से बेहतरीन होता है जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट के तहत आप सॉल्व करते हैं तो कहीं पर धोखा नहीं खाइएगा। यदि आप ट्रिक का सहारा लेते हैं तो कहीं पर एक पॉइंट मिस हो जाएगा तो धोखा दे देता है। तो चलिए हम ट्रिक भी थोड़ा सा आपके पास शेयर कर देते हैं और बेसिक तो मेरा है ही और सॉल्व भी करेंगे। इतना आसान है कि आप देखिएगा
हम कुछ इसके बारे में कहेंगे नहीं। जैसे कि x का मान दिया हो तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कोडिंग है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 अर्थात 12 21 12 21। यदि x में बात करते हैं तो x का मान होता है a, x का गुणनांक होता है a। x का यदि मान निकालना हो तो हम a की बात नहीं करेंगे, b की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे b c और यहाँ पर माइनस जब भी होगा घटेगा और नीचे में भी लिखेंगे b c। यहाँ पर जब इतना करेंगे तो इतना करने के बाद मेरा कोड होता है 12 21, ऊपर में भी 12 21 नीचे में भी। तो यहाँ पर BC नहीं लेंगे, यहाँ पर AB लेंगे। AB अल्फ़ाबेट में हमें लेना है, यहाँ पर AB और यहाँ पर AB इतना। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, तो 1 2, यहाँ पर 2 1 12 21, फिर यहाँ पर भी 12 और 21। तो इस प्रकार से इस कोड को भी याद कर सकते हैं। तो x का मान निकालना हो तो a वाले टर्म को छोड़ देंगे, BC ऊपर में लेंगे और AB नीचे में लेंगे। फिर उसके बाद y के टर्म को निकालना हो तो सिर्फ यह माइनस याद रखिएगा, बाकी सेम प्रोसेस वही है। तो यहाँ पर y का मान निकालना हो तो हम कोड जानते हैं क्या, तो माइनस में लिख लेंगे। y का गुणनखंड होता है b, y का गुणज जो होता है b के टर्म को हम नहीं लेंगे, a के टर्म को लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा AC माइनस AC अपॉन AB माइनस AB। तो नीचे में सेम रहेगा, यहाँ पर हम लिखेंगे 12 1 2 और यहाँ पर 2 1, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 2 1। इस प्रकार से कोड के तहत भी आप याद कर सकते हैं। और कोड या ट्रिक कहलाता है, आप ट्रिक कहिए या थ्योरी, तो हम इसको कहते हैं कि सिर्फ याद करने का एक प्रोसेस। तो चलिए हम एग्जाम्पल पर बात करते हैं। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो जो भी एग्जाम्पल दिया रहे सबसे पहले उसको हम जैसे समीकरण दिया हुआ है तो हम उस प्रकार से समीकरण के रूप में लिख देते। यहाँ पर इक्वल के बाद जो है मेरा 0, ये मेरा लेफ्ट हैंड हुआ, ये मेरा राइट हैंड। तो समीकरण जो दिया रहेगा हम राइट हैंड को 0 कर देंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है समीकरण 2x + y = 35। तो यह हो जाएगा 2x + y और प्लस में तो माइनस में 35 = 0। फिर यहाँ पर देख रहे हैं 3x + 4y माइनस प्लस में तो माइनस 65 = 0। तो दोनों समीकरण को हम पहले जैसा कर लिए। अब हम जानते हैं क्या, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो यहाँ पर हम x वाला टर्म कहलाता है a1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर y वाला टर्म है नहीं कुछ तो 1, और यहाँ पर मेरा टर्म c जो है अचर पद है, तो c को अचर पद ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -35। यहाँ पर देख रहे हैं 3 है और यहाँ पर 4 और ये है मेरा 65। अब हमें x का मान ज्ञात करना हो तो x का मान हम ज्ञात करते हैं। एक फार्मूला मेरा दिया हुआ है, फार्मूला मेरा क्या, हम फार्मूला अभी जस्ट बतलाएं। x का मान लेना है तो x मेरा a वाला टर्म होता है, a को भूल जाएंगे तो मेरा हो जाएगा फार्मूला क्या, तो BC माइनस BC और बटे में AB माइनस AB। यहाँ पर हो जाएगा 12 और इधर 21, यहाँ पर 12 और इधर 21। इस प्रकार से आ गया फार्मूला। अब यहाँ पर B1 C1 A2 B2 का मान रख देंगे तो आ जाएगा, और हम इसको डायरेक्ट लेते हैं। यहाँ पर देखिए x वाला निकालना है तो हम x वाले टर्म को भूल जाएंगे, इसको हम नहीं करेंगे कुछ। अभी ऊपर वाला हम करते हैं कि A1 C2 तो 1 गुना कितना हो जाएगा -65। कलर चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुना -65, 1 गुना -65 और माइनस में यहाँ पर A2 C1 तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना -35। माइनस वाला को हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। इस प्रकार से अब हम बात करते हैं क्या, जब मेरा नीचे वाला लिखना हो तो x और y को लेंगे, x और y को नीचे लिखने के लिए x और y को लेंगे, ऊपर लिखने के लिए यदि x वाला है तो y और c को यानी कि अचर पद को लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा A1 B2 तो A1 B2 तो 2 गुना 4 और माइनस फिर हो जाएगा A2 B1 तो 3 गुना 1। तो इस प्रकार से हम मिला भी सकते हैं। B1 का मान कितना 1 और C2 का मान कितना, तो C2 यहाँ पर है
C2 यहाँ पर 65, तो यहाँ पर 65, फिर माइनस है, माइनस दे दिए। फिर B2 का मान कितना, तो B2 यहाँ पर 4 है, 4। C1 का मान कितना, -35, -35। फिर यहाँ पर A1 का मान कितना, 2, तो यहाँ पर भी A1 का मान 2। B2 का मान यहाँ पर जो है, B2 का मान जो है 4, तो यहाँ पर भी 4, माइनस माइनस A2 का मान 3, B1 का मान 1, तो 3 गुना 1। तो आप यहाँ पर दोनों ट्रिक को अपना सकते हैं, जो बेस्ट होगा आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमें दिया हुआ रहे x का मान निकालना है, तो y और c को ऊपर लिखेंगे और से x और y के गुणज को नीचे लिख के और घटा देंगे। तो यहाँ पर मेरा हो जाएगा, तो -65 गुना 1 -65, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 35 को 4 टाइम्स गुना करेंगे तो हो जाएगा 140, तो 140 यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर 2 4 जा 8, और यहाँ पर 3 1 जा 3। अब यहाँ पर जब घटाएंगे तो प्लस माइनस घटेगा, तो 140 में से 65 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 3, तो एक कैरी लिया तो 10, 3 13 में से 6 गया तो 7 6 13, यहाँ पर प्लस में तो प्लस में रहने दिए। 8 में से 3 गया 5, जब यह कटा तो हो गया 15, अर्थात x का मान मेरा निकल गया 15। अब y का मान ज्ञात करना हो तो y का मान हम बतलाएं फार्मूला में क्या, कि y वाला मेरा क्या होता है b, तो b को भूल जाते थे। यहाँ पर होगा AC माइनस AC अपॉन AB माइनस AB, लेकिन हम y के टर्म में बोले हैं क्या, कि इसमें माइनस लगा देना, क्या माइनस। तो यहाँ पर 1 2 2 1 1 2 2 1। अब यहाँ पर देखते हैं मेरा मान जो आएगा, A1 का मान कितना है, तो 2, और C2 का मान -65, तो 2 गुना -65, और माइनस में A2 C1, तो A2 का मान कितना है 3, C1 का -5, तो 3 गुना -5, और यहाँ पर माइनस में तो माइनस दे दिए, और अपॉन नीचे में हो जाएगा A1 B2, तो A1 B2 2 गुना 4, और माइनस A2 B1 3 गुना 1, 3 गुना 1। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर तो 65 दूनी हो जाएगा 65, 60 दूना 120, 5 10 130, और माइनस में यहाँ माइनस माइनस प्लस 35 दूनी 70, और 70 में 35 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 105, और ब्रैकेट में यहाँ पर बाहर माइनस है, और यहाँ पर 4 दूनी 8, और यहाँ पर हो जाएगा 3 एका 3, 3 एका 3। अब यहाँ पर यह पहले से माइनस में है, सॉरी यह पहले से माइनस में है, तो माइनस में, और इसके पहले ब्रैकेट है माइनस में, ब्रैकेट के पहले माइनस है। तो यहाँ पर 130 प्लस में है और 105 माइनस में, जब घटाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 125, माइनस में 25, और यहाँ पर ब्रैकेट के पहले माइनस, नीचे में 8 में से 3 गया तो 5, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 25 और बटे 5, जब घटाएंगे तो आंसर 5 हो गया। हम लिखेंगे अतः x बराबर 15 और y बराबर हो गया 5। तो इस प्रकार से आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब एक्सरसाइज के प्रश्नावली जो है 3.4 होगा, तो 3.4 पे हम बात करते हैं, इसको नोट कर लें। चलिए हम प्रश्नावली 3.5 के बारे में बात करते हैं, और 1 नंबर प्रश्न बोला गया है क्या, निम्न समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। यहाँ पर प्रश्न बोला क्या, कि यहाँ पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण की जब ग्राफ विधि पढ़ रहे थे तो वहाँ पर संभावित परिणाम x का जो 3 मान आते थे, तो x और y का 3 मान, जो कि मेरा पहला होता था a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, जब तीनों आपस में बराबर होता था तो इसका होता था अनेक हल, फिर यही a1 बटे a2 इक्वल टू नोट
B1 बटे B2 होता था, तो यह होता था ओ द्वितीय हल, ओ द्वितीय हल। और जब यही A1 बटे A2 इक्वल टू B1 बटे B2 इक्वल टू नोट C1 बटे C2 हो, तो इसका होता था कोई हल नहीं। तो यहाँ पर इस प्रकार की थ्योरी को हम पहले बात कर चुके हैं, बतला चुके हैं, समझा चुके हैं। तो यहाँ पर बोला क्या कि वो द्वितीय हल है, कोई हल नहीं, वो परिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पर वो परिमित रूप से अनेक हल हो गया, वो द्वितीय हल हो गया, कोई हल नहीं। तो बोला क्या, जिसका वो द्वितीय हल की स्थिति में हो उसे वज्रगुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करें, यानी सॉल्व करें। अर्थात जिसका वो द्वितीय हल हो, सिर्फ उन्हीं समीकरण के बारे में हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं a1 बराबर 1, b1 बराबर हो जाएगा -3, c1 का मान हो जाएगा -3। यहाँ पर a2 का मान होगा 3, b2 का मान होगा -9 और c2 का मान होगा -2। तो यहाँ पर हम a1 बटे a2 पर रखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे 2 इक्वल टू 1 बटे 2 नहीं 1 बटे 3 इक्वल टू -3 अपॉन -9 इक्वल टू -3 अपॉन -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 1 बटे 3 अपॉन यहाँ पर 1 बटे 3 इजकल टू नोट यहाँ पर 3 बटे 2। अर्थात यह देख रहे हैं क्या, तो यहाँ पर a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू नोट c1 बटे c2। जब ऐसा हो तो यह क्या कहा, कोई हल नहीं। तो इसका हो जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो यहाँ पर जब कोई हल नहीं होगा तो इसका जो है सॉल्यूशन वज्रगुणनखंड विधि द्वारा नहीं होगा। अब दूसरा समीकरण को हम बात करते हैं। तो दूसरा नंबर बोला क्या, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि अद्वितीय हल है या नहीं। तो यहाँ पर हम इसको पहले को चेक किए, तो यहाँ पर आया क्या, कोई हल नहीं। तो इसका हमें आंसर भी नहीं निकालना है, तो इसको हम मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरे नंबर की बात करते हैं। तो दूसरे नंबर को सबसे पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम सेपरेट कर लेंगे, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई, बराबर की इस साइड प्लस में तो इस साइड माइनस में इक्वल टू 0। यहाँ पर 3x प्लस 2y और यह प्लस में तो -8 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं a1 का मान 2 हो गया, b1 का मान 1 हो गया और c1 का मान जो है -5। यहाँ पर a2 का मान जो है 3, b2 का मान प्लस में 2 और c2 का मान -8। तो यहाँ पर हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 पर सजाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे 3, यहाँ पर 1 बटे 2 और यहाँ पर हो जाएगा -5 बटे -8। तो माइनस माइनस प्लस। लेकिन यहाँ पर जब इन दोनों की बात किया जाए तो यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2 हो, तो यह मेरा देता है अद्वितीय हल। अर्थात हम कह सकते हैं a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2 फॉलो कर रहा है। तो यह होगा क्या, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल जब होंगे तो इस स्थिति में हमें बोला क्या, वज्रगुणनखंड विधि द्वारा x और y का मान ज्ञात करने। तो x और y का मान ज्ञात करते हैं तो हम x का फार्मूला जानते हैं, x बराबर, इसलिए x बराबर हम फार्मूला जानते हैं। तो x वाला है तो हम a के मान को नहीं लिखेंगे, तो हो जाएगा bc माइनस bc और बटे यहाँ पर ab लेते थे -ab। इस प्रकार से जब कोड जानते हैं क्या, 1 2 2 1 1 2 2 1, इस प्रकार से कोड लिख दिए। अब कोड का मान पुट कर देते हैं। तो b1 c2 1 गुना -8, यहाँ पर हो जाएगा 1 गुना -8 और यहाँ पर b2 c1, तो b2 c1 2 गुना -5, 2 गुना -5 और बटे यहाँ पर हो जाएगा a1, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं तो अच्छी बात रहेगा। अब यहाँ पर a1 b2 तो 2 गुना 2, तो 2 गुना 2,
फिर यहाँ पर माइनस है, माइनस दिए A2B1 तो 3 गुना 1 यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना 1। अब यहाँ पर इसको करेंगे तो 1 गुना -8 तो -8 होंगे, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 10, और यहाँ पर देख रहे हैं नीचे 2 दूना 4 और -3 1 3। जब 10 में से 8 गया तो 2 और यहाँ पर 4 में से 3 गया 1, तो x का फाइनल मान जो आया यह 2 आ गया। तो हम x का मान ज्ञात कर लिए। अब हमें y का मान ज्ञात करने के लिए सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। हम y के मान को ज्ञात करने के लिए y बराबर फार्मूला हम जानते हैं क्या, कि यहाँ पर y का जब लेते हैं तो b वाला टर्म को छोड़कर हम a के लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा AC माइनस AC अपॉन AB माइनस AB। यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान दिए थे कि जब ऐसा करते हैं तो हम पहले वाला टर्म को माइनस में लेते थे। यहाँ पर 1 2 2 1 1 2 2 1 इस प्रकार से कोड लिख दिए। इसको हम सॉल्व करते हैं तो माइनस पहले ले लिए। अब A1C2 तो A1C2 तो 2 गुना -8 यहाँ पर हो जाएगा 2 गुना -8 और माइनस यहाँ पर हो जाएगा यह माइनस, फिर A2C1 A2 का मान 3 गुना C1 का मान -5 तो 3 गुना -5 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर A1B2 तो A1B2 का मान 2 दूनी 4 2 गुना 2 और A2B1 का मान 3 गुना 1 तो 3 गुना 1 लिख लिए। अब यहाँ पर माइनस में है तो 2 8 दूनी 16 माइनस में, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 5 तिया 15 और नीचे में 2 दूना 4 और -3 1 3। तो यहाँ पर जब कैलकुलेशन करेंगे तो 16 और में से 15 गया तो -1 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस में 1 होगा और 4 में से 3 गया तो 1, यहाँ पर जो है 4 में से 3 गया तो 1, यानी पर 1 में 1 भाग देंगे 1 होगा। तो हमें x और y का मान ज्ञात करने बोला था तो आ गया। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 2 y बराबर 1। तो आप इसको अच्छी प्रकार से समझे होंगे, आप अच्छी प्रकार से कॉपी में नोट कर लें। चलिए हम एक का अगला क्वेश्चन बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न दिया गया है कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, 6x माइनस 10y इक्वल टू 14। यहाँ पर दिया हुआ है तो हम सबसे पहले वही सेपरेट कर लेंगे, या तो हम जान लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले क्या है। तो A1 बटे A2, A1 का मान 3, B1 का मान जो है -5 और C1 का मान 20, A2 का मान 6 दिया हुआ है, B2 का मान -10 और C2 का मान यहाँ पर 14 दिया हुआ है। तो A1 बटे A2 पर जब इसका मान रखेंगे तो 3 बटे 6, यहाँ पर -5 बटे -10 होंगे और यहाँ पर जो है 20 बटे 14। जब काटाएंगे तो कटेगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पर 5 से 10, 2 टाइम्स में यहाँ पर 22 टाइम्स में। यहाँ पर देखिए 1 बटे 2, यहाँ पर भी 1 बटे 2 और यहाँ पर भी 1 बटे 2, अर्थात तीनों आपस में बराबर है तो इसका अनेक हल है। तो अनेक हल जिसका हो उसको हम वज्रगुणनखंड विधि से नहीं ज्ञात करेंगे, तो यह मेरा नहीं होगा। अब नेक्स्ट नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसको जांच सबसे पहले करते हैं कि अद्वितीय हल है या नहीं। तो अद्वितीय हल होगा तो हम वज्रगुणनखंड विधि द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं A1 का मान जो दिया हुआ है x का गुणनखंड 1 है और y का मान यानी कि B1 का मान जो है यहाँ पर -3, C1 का मान -7, A2 का मान यहाँ पर 3, B2 का मान -3 और C2 का मान जो है -15 दिया हुआ है। जब इसको हम लिखेंगे A1 बटे A2 B1 बटे B2 के फॉर्म में तो हो जाएगा 1 बटे 3 बराबर -3 बटे -3 बराबर -7 बटे -15। माइनस से माइनस कैंसिल, -3 ख़त्म, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 1 बराबर 7 बटे 15। तो इन दोनों की कंपेयर किए तो आपस में बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं A1 बटे A2 इक्वल टू नोट B1 बटे B2। तो ऐसा टर्म रहने पर यह बोला क्या अद्वितीय हल है। यह मेरा क्या है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल जब अद्वितीय हल होता है तो हमें बोला क्या कि
कि आप वज्रगुणनखंड विधि द्वारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड द्वारा x और y का मान ज्ञात करें। तो चलिए हम x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो हम x बराबर अभी फार्मूला जस्ट बोले क्या कि हम डायरेक्ट अब लिखते हैं फार्मूला, आपको ट्रिक समझा दें, एक दो एग्जाम्पल भी बतला दें। अब हम डायरेक्ट फार्मूला का यूज करते हैं। तो मेरा x का मान होता है b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। अब यहाँ पर दिया हुआ a1 का मान, b1 का मान यहाँ पर है 1 और यहाँ पर -15। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। तो -3 गुना -15 तो 15 45 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस में 45 और माइनस में b2 माइनस c1 तो माइनस माइनस प्लस 7 21, यहाँ पर 21 दे दिए और बटे में a1b2 तो यहाँ पर a1 का मान 1 और b2 का मान -3, तो 1 गुना -3 तो -3, यहाँ पर माइनस है और a2b1 तो 3 3 9 माइनस में है तो माइनस में 9 ले लिए। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 45, 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पर बच गया माइनस माइनस प्लस, तो 9 में से 3 गया तो यहाँ पर बचेगा 6, 6 से कटाएंगे तो 6 चौके 24, तो x का मान जो मेरा आया, x का मान 4 आ गया। अब हमें y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम फार्मूला बतलाए थे क्या, y बराबर हो जाएगा, y का मान हम बोले थे डायरेक्ट हम लिखते हैं यहाँ पर भी फार्मूला, तो माइनस में लिखना है क्या, तो y वाला मेरा b होता है तो b को छोड़ देंगे तो यहाँ पर a1c2 यहाँ पर हो जाएगा a1c2 माइनस a2c1 और बटे यहाँ पर a1b2 माइनस a2b1। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर भी मान रखेंगे तो हो जाएगा क्या, तो माइनस यहाँ पर पहले ब्रैकेट के पहले, तो हम ब्रैकेट के पहले ले लिए। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं a1c2, तो a1 का मान 1 और c2 का मान -15, 1 गुना -15 तो माइनस में 15 और घटाओ a2c1 तो 3 गुना -7 तो हो जाएगा माइनस में 7 21 और यहाँ पर ब्रैकेट ले लिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं a1b2, यहाँ पर भी सेम कंडीशन था a1b2 माइनस a2b1, तो यहाँ पर घटाने पर आया -3 और -9। अब इसको करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हम नीचे लिखते हैं माइनस ब्रैकेट में, तो माइनस माइनस प्लस, तो 21 में से 15 घटेगा तो 6 बचेगा और यहाँ पर जो है माइनस माइनस प्लस, 6 में से 3 घटा तो यहाँ पर 9 में से 3 घटा तो यहाँ पर भी 6, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस में 6 हो गया और यहाँ पर जो है नीचे में 6, तो कटने पर -1 आ गया। अर्थात x और y का हम मान ज्ञात कर लिए। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर मेरा 4 आया तो 4 लिख दिए और y का मान जो आया -1 तो -1 लिख दिए। तो आप यहाँ पर जो आप अच्छी प्रकार से समझ गए या नहीं भी समझे तो दोबारा वीडियो को रिपीट कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले आप नोट कर लें। चलिए तो हम दूसरा नंबर का 1 नंबर प्रश्न बात करते हैं। तो बोला क्या कि a और b का मान ज्ञात कीजिए जो कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हो। अर्थात a और b का मान निकालने के लिए बोला जो कि समीकरण दिया हुआ है, यदि मान रख दिया जाए a का मान रख दिया जाए तो अपरिमित रूप से वह अनेक हल हो। तो चलिए हम इस प्रश्न का सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम बोले हैं क्या, सजा देंगे, अच्छी प्रकार से सजाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं प्रश्न दे दिया है 2x + 3y = 7 a - b इंटू x + a + b y इंटू y बराबर 3a + b - 2। तो अब यहाँ पर हम सजाते हैं। तो इसको हम देखते हैं 2x और प्लस 3y और यहाँ पर 7 प्लस में, तो इस साइड करेंगे तो माइनस में = 0। यहाँ पर a - b x + a + b y और यहाँ पर यह प्लस में है तो इसको हम ब्रैकेट में माइनस ले लेते हैं। तो माइनस में हो जाएगा 3a + b - 2 = 0। यह मेरा इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड।
आप यहाँ पर अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। अब चलिए हम बात करते हैं कि बोला क्या, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए हम कितना बार जो है बतला चुके हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अर्थात तीनों आपस में बराबर होगा। जब तीनों बराबर होगा तो यह मेरा क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या, a1 का मान यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो 2, और a2 का मान है, हम इसको भी सेपरेट कर लेते हैं चलिए आपके आसानी के लिए। तो a1 का मान जो है 2, b1 का मान 3 और c1 का मान जो है -7, a2 का मान है a - b, b2 का मान है a + b और c2 का मान है माइनस में 3a + b - 2। अब यहाँ पर हम जानते हैं क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो यह अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो हम जान रहे हैं क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अर्थात तीनों आपस में बराबर हो तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर a1 का मान दिया हुआ है 2 और a2 का मान दिया हुआ है a - b बराबर b1 का मान दिया हुआ है 3 और b2 का मान दिया हुआ है a + b बराबर c1 का मान दिया -7 और c2 का मान दिया माइनस में 3a + b - 2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब कैंसिल होने वाला नहीं है। हमें a और b का मान मांगा है तो हम a और b का मान ही देने वाले हैं। तो अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, जब ऐसा बोला जाए प्रश्न में तो हम देख रहे हैं तीनों आपस में बराबर है तो यह इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर होगा और यह इसके बराबर होगा, अर्थात तीनों आपस में बराबर है तो हम किसी को भी बराबर कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले 2 को लेके चलते हैं। तो 2 को मेरा यहाँ पर ले लेते हैं क्या, 2/a - b इक्वल टू 3/a + b। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ समीकरण प्राप्त होगा। तो वह समीकरण होगा 2 से करेंगे तो 2a + 2 × b 2b इक्वल टू 3a, 3 × a 3a माइनस 3 × b तो 3b। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3a, इस 2a को उधर ले गए तो प्लस में तो माइनस में 2a और यहाँ पर -3b। जब 2b को इस साइड ले आएंगे तो माइनस में आ जाएगा 2b इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 3 में से 2 गया तो a माइनस प्लस 3 2 5b इक्वल टू 0। यह मेरा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब चलिए हम सेकेंड की बात करते हैं, इक्वेशन सेकेंड की बात करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन निकालने के लिए हम इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो यह मेरा दिया हुआ है यहाँ पर ही 3/a + b इक्वल टू 7/3a + b - 2, यही ना। तो अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, 3 से गुना करेंगे तो यह होगा 3 तिया 9a, यहाँ पर प्लस 3 × b 3b और यहाँ पर 3 दूनी 6 और इक्वल टू 7 से करेंगे 7 × 1 7a और प्लस 7 × b 7b। अब हम सबके मान को सेपरेट कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 9a और 7a प्लस में तो इधर हो जाएगा माइनस में 7a प्लस में 3b प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस में 7b इक्वल टू माइनस में 6 तो बराबर के उस साइड प्लस में 9 में से 7 गया तो यहाँ पर 2a और यहाँ पर 7 में से 3 गया तो माइनस में 4b और इक्वल टू 6। जब यहाँ पर देख रहे हैं 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a - 2b इक्वल टू 6। तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 तो यहाँ पर हो जाएगा a - 2b इक्वल टू 3। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट सेकंड पहले ही मान चुके हैं तो इसको हम थर्ड मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं फोर्थ। अब समीकरण थर्ड और फोर्थ दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण थर्ड
तथा फोर्थ। समीकरण थर्ड मेरा है a माइनस 5b, तो यहाँ पर a माइनस 5b इक्वल टू 0 और फोर्थ है a माइनस 2b इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 3 दे दिए। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं डायरेक्ट, या समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये से मेरा कैंसिल हो गया। प्लस माइनस घटेगा, 5 में से 2 गया तो माइनस 3b, और यहाँ पर 3 में से 0 घटा तो माइनस 3, माइनस 3 3 3 से कैंसिल, तो b का मान आ गया 1। अब हमें a का मान ज्ञात करना है, तो हमें कहीं पर भी समीकरण फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हम किसी भी में a का मान रख देंगे तो मेरा b का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण थर्ड में b का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड मेरा दिया हुआ है, समीकरण थर्ड a माइनस 5b इक्वल टू 0, तो a का मान यहाँ b का मान बोला 1, तो a बराबर माइनस 5 और गुना b का मान 1 है तो 1 बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा माइनस में तो बराबर के उस साइड प्लस। अतः बोल रहा था a और b का मान, तो a का मान आ गया 5 और b का मान आ गया 1। तो हम a और b का मान जब पुट कर देंगे समीकरण में, तो यह समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। तो आप इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो आप जो है दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देख लें, आप समझ जाइएगा। चलिए आगे क्या, जहाँ तक मेरा प्रयास होता है वहाँ तक समझाने का कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको आप अच्छी प्रकार से नोट कर लीजिए। चलिए आइए हम प्रश्न नंबर दूसरा का दूसरा नंबर पर बात करते हैं। दूसरा का दूसरा नंबर बोला, दूसरा का दूसरा नंबर के की किस मान के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है, अर्थात कोई हल नहीं। आप समझ गए होंगे, आप अब समझ गए होंगे कि कोई हल नहीं बात किया तो मेरा क्या होगा, a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू नोट c1 बटे C2। यही है, आप फार्मूला याद कर लिए होंगे, थ्योरी भी याद हो गया होगा। तो अब चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो हाँ समीकरण यह मेरा फर्स्ट और यह मेरा समीकरण सेकंड है। तो a का मान हम a1 का मान दिया हुआ है 3, b1 का मान नहीं कुछ तो 1 है, और c1 का मान 1, और यहाँ पर a2 का मान दिया है 2k-1, और b2 का मान दिया हुआ है k-1, और C2 का मान जो दिया है 2k+1। तो हमें बोला गया है क्या कि k का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात कीजिए। और k के मान के लिए बोला गया कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं का हम फार्मूला क्या जानते हैं, तो लिखेंगे कोई हल नहीं। कोई हल नहीं, तो यहाँ पर हम जानते हैं क्या कि a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू नोट c1 बटे c2। तो यहाँ पर जो है मेरा b1 बटे b2 इक्वल टू नोट c1 बटे c2, यह मेरा अपरिमित रूप से कोई हल नहीं होता, अर्थात कोई हल ही नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान बैठाएंगे तो हो जाएगा 3 बटे a2 का मान है 2k-1 बराबर b1 का मान 1 और b2 का मान k-1 इक्वल टू नोट c1 बटे c2, c1 का मान है 1 और इक्वल टू c2 का मान 2k+1। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो मान निकला है यह मेरा जो है यहाँ पर यह दोनों आपस में बराबर नहीं है, और बोला गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यह दोनों आपस में बराबर है, तो यह दोनों आपस में बराबर होने के कारण हम इन दोनों को लेकर जब चलेंगे तो मेरा k का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3 बटे 2k-1 इक्वल टू 1/k-1। हम जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे तो 3 से करते हैं, तो 3 गुना के 3k और -3 गुना 1 तो 3, यहाँ पर 1 से करेंगे तो 2k, यहाँ पर -1। अब यहाँ पर 3k और 2k प्लस में, तो इस साइड में माइनस में, और यहाँ पर -1 है
और ये 3 है माइनस में तो बराबर के इस साइड प्लस में। अब यहाँ पर देखते हैं 3 में से 2 के गया तो बच गया के, और 3 में से -1 गया तो यहाँ पर 2 प्लस में बच गया, अर्थात के का जो मान आ गया मेरा 2। यदि के के स्थान पर 2 रख दिया जाए तो यह अपरिमित रूप से कोई हल नहीं होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह कोई हल नहीं होगा। तो चलिए आप इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जहाँ तक हो सके थ्योरी सेक्शन और एक्सरसाइज कंप्लीट करने का कोशिश किए, परंतु यह लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, इसलिए हम जो शेष बचे हुए हैं क्वेश्चन, उन क्वेश्चन को अगले वीडियो में करवाते हैं। तब तक जो है आपके लिए एक होमवर्क जो तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, तीसरा नंबर में प्रश्न में बोला प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणनखंड विधि दोनों से ज्ञात करने, तो यह होमवर्क के लिए आप रख लीजिए, आप इसको अच्छी प्रकार से बनाइएगा। कल हम 4 नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।